ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कम लागत में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों की हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को उनके उत्पाद को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मिशन किसान कल्याण के तहत आयोजित प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में जानकारी देने वाले यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत आज प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया गया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने का कार्य शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। श्री योगी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद मंडियां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें चलती थीं, लेकिन पूर्व की सपा और बसपा सरकारों की नीतियों के कारण इनमें से अधिकतर चीनी मिलें बंद हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। पिछले साल गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल को शुरू किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय 10 चीनी मिलें सफलतापूर्वक चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों की 1,27,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन संगठनों की मदद से किसानों को बैंकों से जोड़ने और उन्हें वृहद बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस प्रेक्षागृह का निर्माण लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में लंबे समय से सांस्कृतिक कर्मी और कलाकार एक प्रेक्षागृह की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह में सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। प्रेक्षागृह के मुख्य सभागार में 1076 और छोटे प्रेक्षागृह में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रेक्षागृह में अत्याधुनिक मीडिया सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ पार्किंग, कैंटीन और पुस्तकालय की सुविधाएं भी हैं। भारत कोविड वैक्सीन की करीब 4.5 करोड़ खुराक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 25,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,46,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोविड संक्रमण के प्रसार में तेजी आई है। कल एक दिन में कोरोना संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए। प्रदेश में भी कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड की सावधानी का पूरी तरह पालन करने की सलाह दी है। भारतीय रेलवे होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने बताया कि होली पर उत्तर रेलवे ने 21 से 31 मार्च के बीच 18 जोड़ी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि पूजा विशेष रेलगाड़ियों की अवधि भी बढ़ाई गई है। भदोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में एक कार और ट्रेलर की टक्कर में कार सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बीती रात करीब 12 बजे हुई। मृतक वाराणसी के बड़ा गांव के रहने वाले थे। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।